नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। स्थानीय जवाहर रोड स्थित वल्लभ भुवन नामक मिठाई प्रतिष्ठान में आज शाम अचानक भीषण आग लगी। इस 3 मंजिला इमारत के एग्जॉस्ट पंखे में लगी इस आग में वल्लभ भुवन के 3 कर्मचारी फंसे हुए थे, जिसमें से एक ने तुरंत ही खिड़की से बाहर छलांग लगाई, वहीं दूसरे को जैसे तैसे बचाया गया। इसके अलावा आग में फंसे तीसरे व्यक्ति को अग्निशमन दल के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। यह आग इतनी भीषण थी कि वल्लभ भुवन के ठीक बगल में स्थित संतान किड्स वेयर नामक कपड़े के शोरूम को भी इस आग ने देखते ही देखते अपनी लपेट में ले लिया। समाचार प्रसारित किए जाने तक इस भीषण आग को बुझाए जाने के प्रयास लगातार जारी थे। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के, मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे तथा शहर पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे मौके पर पहुंच चुके थे। वल्लभ भुवन में लगी इस भीषण आग के चलते जवाहर रोड पर आम नागरिकों की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। ऐसे में कोतवाली पुलिस ने तुरंत इस परिसर में नाकाबंदी करते हुए दमकल वाहनों के आने जाने हेतु रास्ते को खुला कराया और परिसर में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने हेतु आवश्यक कदम उठाए गए। देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की सड़क दुर्घटनाएं रोकने की सोच को साकार करते हुए नागपुर रोड पर होटल रैलिश के सामने आधा किलोमीटर लंबे और 25 मीटर चौड़े पुल का निर्माण शुरू हो गया है। लगभग 30 से 35 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा ब्रिज लालखड़ी रिंग रोड को अंडरपास के जरिए नागपुर हाईवे से जोड़ेगा और इसके 1 बरस में तैयार हो जाने की संभावना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तकनीकी प्रबंधक प्राजक्ता सातपुते ने जताई है। आज सुबह ड्रीमलैंड बिजनेस हब स्थित कार्यालय में अमरावती मंडल ने प्रस्तावित ब्रिज के विषय में बातचीत की। चर्चा दौरान उन्होंने बताया कि एक साथ 11 ब्रिज का काम मंजूर किया गया है। अमरावती जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का फिलहाल यही एक नया प्रोजेक्ट है और अन्य सभी मार्गों के प्रकल्प पूरे हो चुके हैं। साथ ही अब नागपुर हाईवे के देखरेख का जिम्मा भी प्राधिकरण पर है। प्राजक्ता सातपुते ने बताया कि प्रस्तावित 500 मीटर लंबे ब्रिज का कार्य हाईवे का यातायात रोके बिना शुरू कर दिया गया है। इसके लिए सबसे पहले सर्विस रोड का काम हो रहा है। 10 मीटर चौड़ी सर्विस लेन मार्ग के दोनों ओर बनाई जा रही है, जिससे प्रत्यक्ष ब्रिज निर्माण के समय कोई प्रकार से यातायात बाधित न हो। उन्होंने बताया कि सर्विस रोड बनने के बाद भी ब्रिज के निर्माण कार्य को 10 से 12 माह का समय लग सकता है। अमरावती जिले के नवनियुक्त पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने पहली ही गेंद पर मानो सिक्सर के अंदाज में बड़े ही आक्रामक रूप में जिला नियोजन समिति की बैठक में बैटिंग की। उन्होंने कलेक्टर से लेकर सभी अधिकारियों के एक अंदाज में कान उमेटते हुए कहा कि उन्हें अमरावती आते ही 1 घंटे के भीतर 350 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके चलते सवाल उठता है कि यहाँ का अधिकारी वर्ग क्या कर रहा है। जिला नियोजन भवन में डीपीसी की पहली बैठक में पालक मंत्री का खड़ा रवैया देखकर मौजूदा अफसरों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। बैठक में विविध विभागों व विषयों के प्रस्तावों व प्रत्यक्ष खर्च का जायजा लेने पालक मंत्री बावनकुले ने स्वास्थ्य विभाग की अखर्चित नियोजित राशि को लेकर जिला शल्य चिकित्सक दिलीप सोंदले की कार्यप्रणाली को भी जमकर आड़े हाथ लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वे मेलघाट के लिए जल्द ही दोबारा अमरावती जिले के दौरे पर आएंगे। डीपीसी की बैठक में हिस्सा लेने हेतु अमरावती पहुंचे पालक मंत्री बावनकुले ने बैठक से पूर्व आज स्थानीय सरकारी विश्राम गृह में एक पत्रवार्ता को संबोधित किया, जिसमें पालक मंत्री बावनकुले ने अमरावती जिले के विकास से संबंधित विभिन्न सवालों एवं राजनीति को लेकर पूछे गए प्रश्नों का बड़े खुले तरीके से जवाब दिया। इस समय पालक मंत्री बावनकुले ने कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने हेतु प्रति माह 3 से 4 दिन अमरावती जिले के दौरे पर रहेंगे और यहाँ के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं पर अमल करने हेतु तमाम प्रयास करेंगे। इस समय स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव को लेकर भाजपा व महायुति की ओर से की जा रही तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व पालक मंत्री बावनकुले ने कहा कि लोकसभा व विधानसभा चुनाव की तर्ज पर राज्य में स्थानीय स्वायत्त निकाय के चुनाव भी महायुति में शामिल घटक दलों द्वारा एक साथ मिलकर लड़े जाएंगे।
इस पत्रकार परिषद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व पालक मंत्री बावन कुले ने अमरावती जिले के विकास के मुद्दे को लेकर विपक्षी नेताओं को भी साथ बिठाकर विचार विमर्श करने की बात कही। तब स्थानीय मीडिया द्वारा उनसे पूछा गया कि अगर विपक्षी नेताओं को भाजपा द्वारा साथ लिया जा रहा है तो विधानसभा चुनाव के समय बगावत के चलते जिन लोगों को पार्टी से निष्कासित किया गया था, क्या उन्हें भी साथ लिया जाएगा? इस सवाल के जवाब में पालक मंत्री बावन कुले ने बड़े सांकेतिक अंदाज में कहा कि पार्टी से कोई भी बाहर या अलग नहीं है, बल्कि सभी लोग साथ हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के समय महायुति प्रत्याशियों के खिलाफ बगावत करने वाले पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता, मनपा के पूर्व सभागृह नेता तुषार भारती व दरियापुर के पूर्व विधायक रमेश बुंदेले की जल्द ही पार्टी में आधिकारिक तौर पर वापसी हो सकती है। विरोधकाला यावेळी आवाहन करणार आहे की अमरावतीच्या विकासामध्ये विरोधकांनी त्यांच्याशी चांगले विधायक कामाला सांगावे, जे आज पदावरीत असतील, माजी झाले असतील, त्यांचेही कामं असतील, त्यांनी कुठली कामं सांगणार आहे, लोकांसाठी सांगणार आहे, जनतेसाठी सांगणार आहे, त्यामुळे काही लोकमाजी झाले आहेत, त्यांचे काही विषय असतील, आमच्या आमदारचं काम तर चालत आहे, काही लोकांजवळ अशा वर्ष आपण काम करतो, त्यांच्याकडे काही कल्पना असतील, त्यांच्याकडे काही सूचना असतील, तर विधायक सूचना, विकासाच्या सूचना, आंदोलन एज्युकेशन करण्यापेक्षा जर सरकार विकास तयार आहे, पालकमंत्री विकास तयार आहे, कुठल्याही व्यक्तीला समोर जायला तयार आहे, अशा वेळी मात्र विरोधकांनी कुठल्याही पद्धतीने आंदोलन करून काही होणार नाही। आज जिलाधीश कार्यालय परिसर स्थित नियोजन भवन के सभागार में बुलाई गई जिला वार्षिक नियोजन प्रारूप की समीक्षा बैठक में विधायक सुरभा खोड़के अच्छी खासी आक्रामक दिखाई दी। इस बैठक में जिलाधीश सौरभ खटियार ने पिछली बैठक के इतिवृत्त में शामिल विषयों को पढ़कर उन्हें कायम रखने का प्रस्ताव रखा। पश्चात पालक मंत्री के निर्देश पर अपने विचार व्यक्त करते हुए विधायक सुरभा खोड़के ने इतिवृत्त में पिछली बैठक दौरान अपने द्वारा रखे गए मुद्दों को रद्द किए जाने पर जबरदस्त नाराजगी जताई और कहा कि यदि विधायकों द्वारा रखे गए मुद्दों को जिला नियोजन अधिकारी द्वारा ऐसे मनमाने ढंग से रद्द किया जाता है तो फिर विधायकों के डीपीसी की बैठक में बोलने का फायदा ही क्या है। साथ ही विधायक सुरभा खोड़के ने अमरावती मनपा क्षेत्र में विकास कामों हेतु 50 करोड़ रुपए का नियोजन किए जाने की मांग की। जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आज अपनी अमरावती विजिट का प्रारंभ मोजरी स्थित राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की समाधि को नमन कर किया। इस समय गुरुदेव आश्रम की ओर से जनार्दन बोथे महाराज ने पालक मंत्री बावनकुले का सत्कार किया। पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आज श्री गोरक्षण संस्थान को सदिच्छा भेंट दी। इस समय पालक मंत्री बावनकुले की तुलादान कर गायों को गुड़, ढेप व अनाज खिलाया गया। साथ ही गोरक्षण संस्था के पदाधिकारियों ने उनका भावपूर्ण स्वागत किया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव दौरान मिली अभूतपूर्व सफलता के चलते शहर व जिला भारतीय जनता पार्टी की शहर व जिला इकाई ने अमरावती के दौरे पर पहुंचे पार्टी प्रदेशाध्यक्ष बावनकुले का जंगी स्वागत किया। इरविन चौक के पास स्थित पार्टी के शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल के जनसंपर्क कार्यालय में बावनकुले को सोने का ताज पहनाकर उनकी अगवानी की गई। अमरावती के दौरे पर पहुंचे पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आज सुबह अमरावती पहुंचने पर कुलदेवत अंबा माता व एकवीरा माता के दर्शन व पूजन किए, साथ ही आरती में हिस्सा भी लिया। इस समय पालक मंत्री बावनकुले ने अमरावती शहर से जिले के विकास हेतु देवी से आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर मंदिर संस्थान की ओर से चंद्रशेखर बावनकुले का शॉल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह देकर सत्कार किया गया। जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आज अमरावती के दौरे पर रहते समय विधायक रवि राणा के शंकर नगर स्थित निवास स्थान पर भेंट दी। इस समय विधायक राणा के निवास पर पालक मंत्री बावनकुले का विशाल पुष्पमाला व सुंदर मेमेंटो देकर जोशीला स्वागत किया गया। पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आज हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव पद्मश्री प्रभाकरराव वैद्य के निवास स्थान पर भी सदिच्छा भेंट दी। इस समय प्रभाकरराव वैद्य ने पालक मंत्री बावनकुले का हनुमान जी की प्रतिमा देकर सत्कार किया। विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष नितिन धांडे का आज पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विधायक रवि राणा के शंकर नगर स्थित निवास स्थान गंगा सावित्री बंगले पर पुष्पमाला व शॉल से स्नेहिल स्वागत किया। यह सत्कार नितिन धांडे को राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार मिलने पर किया गया। पालक मंत्री नियुक्त होने के बाद पहली बार अमरावती पहुंचे राजस्व मंत्री व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने महानुभाव आश्रम को भेंट दी। इस समय महानुभाव आश्रम के पदाधिकारियों ने पालक मंत्री बावनकुले का शानदार स्वागत किया। अमरावती जिले के दौरे पर पहुंचे पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का आज स्थानीय सरकारी विश्राम गृह पर राकापा नेत्री व पूर्व जिपाध्यक्षा सुरेखा ठाकरे तथा पूर्व जिप उपाध्यक्ष संतोष महात्मे द्वारा पुष्पगुच्छ देकर भावपूर्ण स्वागत किया गया। अमरावती के दौरे पर पहुंचने के बाद राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने हाल ही में दिवंगत हुए वरिष्ठ स्वाधीनता सेनानी एकनाथ हिरवलकर के निवास स्थान पर भेंट दी और हिरवलकर परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी। इस समय पालक मंत्री बावनकुले ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व दिवंगत एकनाथ हिरवलकर की प्रतिमाओं पर पुष्पहार भी अर्पित किया। श्री श्याम लखदत्ता परिवार ने आज पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को निवेदन सौंपकर अमरावती से रिंगस तक विशेष ट्रेन चलाने की मांग की। निवेदन में कहा गया कि राजस्थान के खाटू में फागुन का बड़ा मेला रहता है, जिसमें हिस्सा लेने हेतु अमरावती सहित पश्चिम विदर्भ से लाखों की संख्या में श्याम बाबा के भक्त जाते हैं। ऐसे में अमरावती जिले से खाटू के निकट स्थित रिंगस स्टेशन हेतु विशेष रेलगाड़ी चलाई जाए।
राज्यसभा सांसद व भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल बोंडे ने आज संसद में नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल दौरान राष्ट्रपति के पहले अभिभाषण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए दावा किया कि संबोधन में सर्वश्रेष्ठ भारत व विकसित भारत का संकल्प स्पष्ट झलक रहा है और इस संबोधन में भारत को शीघ्र ही तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का गौरवपूर्ण उल्लेख भी है। खंडेलवाल सेवा समिति, महिला मंडल, वरिष्ठ नागरिक मंच व नवयुवक संघ ने परसों रविवार 2 फरवरी को शाम 5 बजे खंडेलवाल दिवस का आयोजन बडनेरा रोड स्थित खंडेलवाल लॉन में किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष व अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल सहित खंडेलवाल समाज के गणमान्य उपस्थित रहेंगे। श्री रामदेव बाबा के माघ मेला महोत्सव का प्रारंभ गुरुवार से हुआ। आज सुबह प्रभा टॉकीज के पीछे स्थित प्राचीन मंदिर में भव्य ज्योत आरती की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भाविकों ने हिस्सा लिया। शिवसेना उबाटा के शहर प्रमुख प्रवीण हरमकर मित्र मंडल का हल्दी कुमकुम कार्यक्रम गुरुवार को उनके निवास स्थान पर बड़े उत्साह के साथ आयोजित हुआ। 1 मिनट में कई उखाने लेकर माया नांदुरकर ने सोने की नथ का पहला पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं रेखा देवे, निशा कारंजकर व पीयूषा गंगात्रे भी पुरस्कारों हेतु पात्र हुई। अमरावती ग्रामीण पुलिस विभाग तथा अमरावती सीए शाखा के सहयोग से मंथन हॉल में वित्तीय प्रबंधन जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों को निवेश व टैक्स फाइलिंग की जानकारी दी गई। युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारी रहने वाले राजापेट निवासी सूरज अनिल मिश्रा ने सूरज मिश्रा मित्र मंडल के जरिए महाकुंभ निमित्त 6,000 रुपए में अमरावती से प्रयागराज आने जाने की यात्रा आयोजित करने की घोषणा की थी, जिसके तहत विगत 27 जनवरी की शाम अमरावती से 9 बसों के जरिए 450 श्रद्धालुओं का जत्था प्रयागराज हेतु रवाना हुआ, जिन्हें प्रयागराज में भगवान भरोसे भूखा प्यासा छोड़कर सूरज मिश्रा के गायब हो जाने की जानकारी है। इस समय संतप्त श्रद्धालुओं का गुस्सा सूरज मिश्रा के पिता अनिल मिश्रा व उनके अन्य सहयोगियों पर फूटा। पता चला है कि 27 जनवरी को सुबह 9 बजे अमरावती से प्रयागराज हेतु बस चलाने की घोषणा की गई थी। ऐसे में 27 जनवरी को सुबह 6-7 बजे से ही कुंभ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के जत्थे राजापेट पहुंचने शुरू हो गए थे, परंतु सभी बसों को सुबह 9 बजे की बजाय शाम 5 बजे अमरावती से प्रयागराज हेतु रवाना किया गया और पूरा दिन बसों के रवाना होने का इंतजार करते हुए यात्रा पर जाने वाले करीब 450 यात्री दिन भर भूखे प्यासे बैठे रहे। वहीं शाम 5 बजे अमरावती से बसों के रवाना होने के बाद रात के वक्त भी यात्रियों को आयोजकों की ओर से भोजन पानी नहीं दिया गया और यात्रियों द्वारा हल्ला मचाए जाने पर रात 9 बजे कन्हान के एक मंदिर में बसों को रोका गया, जहाँ पर दाल खिचड़ी खिलाई गई। इसके बाद प्रयागराज तक आयोजकों द्वारा बस यात्रियों को भोजन ही नहीं दिया गया, साथ ही पूरे रास्ते में बस यात्रियों को पीने के लिए पानी और चाय तक नहीं मिली। वहीं 27 जनवरी की शाम अमरावती से प्रयागराज हेतु रवाना हुई बसें करीब 36 घंटे बाद 29 जनवरी की सुबह प्रयागराज पहुंची और प्रयागराज में जिस स्थान पर बसों को पार्क किया गया था, वहां से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित आश्रम में बस यात्रियों के रुकने की व्यवस्था की गई थी, जहाँ तक सभी यात्री पैदल चलते हुए पहुंचे, लेकिन वहां पर भी चाय पानी भोजन तथा विश्राम की व्यवस्था नहीं थी। इस बीच कई यात्रियों ने प्रयागराज से इस पूरे घटनाक्रम के फोटो व वीडियो अपने मोबाइल के जरिए लेते हुए सोशल मीडिया पर वायरल करने शुरू कर दिए। साथ ही कई लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों व मीडिया कार्यालयों से संपर्क साधते हुए पूरे मामले की जानकारी देनी शुरू की, जिसके चलते पूरा मामला उजागर हुआ। बेवकूफ बना के लाया, अमरावती में झूठी न्यूज दिया कि विधायक ने यहाँ पर लाया है करके फुकट में 5,000 लोग को लाया फुकट में, लाया करके 550 लोग आए। वहीं अकोला के डाबकी रोड की महिला शकुंतला नागपुरे गुरुवार को सकुशल अपने घर लौट आई। 2 रोज पहले उनके भी प्रयागराज कुंभ में लापता हो जाने की खबर सामने आई थी, जिन्हें अकेला व बदहवास देख कुंभ मेले में तैनात पुलिस कर्मियों ने उनकी सभी प्रकार से सहायता कर उन्हें भुसावल की ट्रेन में बैठाया। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के अलीमनगर परिसर में दुपहिया वाहन की चाबी निकाले जाने को लेकर एक ही घर के 2 दामाद आपस में भिड़ गए और दोनों के बीच जमकर मारापीटी हुई, जिसके बाद एक दामाद के रिश्तेदारों ने दूसरे दामाद के गौसनगर स्थित घर पर जाकर हंगामा मचाते हुए तोड़फोड़ की, जिसकी शिकायत दर्ज कराने हेतु गौसनगर निवासी दामाद की मां शबीना परवीन नागपुरी गेट पुलिस थाने पहुंची, लेकिन शिकायत दर्ज कराते समय शबीना परवीन की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिन्हें तुरंत ही अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उक्त महिला की मौत हो गई। अंजन सिंह की खेत परिसर में आने वाले कुर्रा के भेड़पाल सुधीर शिंदे व गंगाधर शिंदे की दर्जनों भेड़ें गुरुवार को जलका जगताप में विष बाधा का शिकार हो गई और 65 से 70 भेड़ों की मौत भी हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही पशु चिकित्सक मृत भेड़ों की जांच के लिए पहुंचे हैं। गाड़गीनगर परिसर स्थित पलाश लाइन परिसर में विगत 1 माह से एक अज्ञात सिरफिरे चोर की दहशत देखी जा रही है, जो इस परिसर में रहने वाली युवतियों के कमरों में घुसकर उनके कपड़े व मोबाइल जैसी वस्तुओं को चुरा रहा है। विगत 1 माह के भीतर ऐसी करीब 5 से अधिक वारदातें हो चुकी हैं, परंतु अब तक उस चोर का पता नहीं चला है। ऐसे में पलाश लाइन परिसरवासी विगत 8 दिनों से खुद रात भर जाकर पहरा दे रहे हैं। आज तड़के 4 बजे उक्त चोर इस परिसर में आया था, जिसे परिसरवासियों ने पकड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन वह परिसरवासियों को चकमा देकर मौके से भाग निकला। अकोला जिले के निवासी गणेश भाग्यवार के साथ नांदगांव पेट थाने के कर्मचारियों ने पीएसआई के साथ मिलकर मारपीट की और 5,000 रुपए मांगे। इस तरह की शिकायत गणेश भाग्यवार ने पुलिस आयुक्त को दिए निवेदन में की है।
यवतमाल जिले के रालेगांव स्थित महावितरण के उपविभागीय कार्यालय में कार्यरत रहने वाले सहायक अभियंता जगदीश ढुमने ने विद्युत मीटर बदलकर देने हेतु एक विद्युत उपभोक्ता से 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी, जिसकी शिकायत मिलने पर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग ने जाल बिछाकर सहायक अभियंता ढुमने को रिश्वत की रकम स्वीकार करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया।